औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.3 से मुंतखब किया गया एक क्वेश्चन नंबर 5 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको दो अहम मेथड्स के बारे में जानकारी दी। तो पहला मेथड जो था वो था मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी उस मेथड की वजह से या इस मेथड के ज़रिए से हम कैसे एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड की वजह से हम कैसे एक या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आज 2 जून 2020 का है। क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट मैथ का एक और लेक्चर लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो एक्सरसाइज जो है 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपका उस्ताद बिलाल अहमद डार, टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यमला राजवार। आइए बच्चों, आप अपनी किताब पेज नंबर 110 पे खोल के रखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि वो कौन सा छोटा होल नंबर होगा जिस होल नंबर से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो स्क्वायर नंबर बन पाए, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर हासिल हो सके। क्योंकि नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, हमें वो छोटे से छोटा होल नंबर निकालना है जिससे इस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। और वो नंबर निकालने के बाद, यानी जिस नंबर से इसका मल्टीप्लाई किया जाए, वो नंबर निकालने के बाद जो स्क्वायर नंबर मिलेगा हमें, उसका हमने फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले आप समझे, पहले हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर पहले हमने ढूंढना है जिस की वजह से हम इस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, ये एक पार्ट है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूसरा नंबर आएगा उस नंबर का फिर हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ये दूसरा पार्ट है। तो पहला नंबर जो है वो 252, सेकंड पार्ट 180, थर्ड पार्ट 1008, फोर्थ पार्ट 2028, फिफ्थ पार्ट 1458, सिक्स्थ पार्ट 768। आइए हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। तो पहला पार्ट जो है वो है 252। तो पहले हम 252 जो है उसके हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है ना, फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको ये दिखाया। पहले हम 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है, 1 के बाद 2 आता है। ठीक है ना, तो 2 से पहले 252 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले 2 से, यानी 252 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है ना,
252 को पहले जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो वहाँ पे आ जाता है 126। इसके बाद इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाता है 63। फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 लास्ट पे है, इसको 2 से नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम फैक्टर्स निकालते हैं 252 के, क्वेश्चन 4 में मैंने आपको दिखाया था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम। तो इसके फैक्टर्स आते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो फैक्टर्स ऑफ 252 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7। सो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के पेयर्स बनते हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा होल नंबर है जिसका कोई पेयर ही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं वो होल नंबर क्या है, वो 7 है। तो हमें पहले वही होल नंबर ढूंढना था, तो 252 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। एज 252 को जब हम मल्टीप्लाई 7 से करते हैं, नीचे जो दिखाया गया है, तो ये आता है 1764। अब ये जो नंबर यहाँ पे हमें मिलता है 7 मल्टीप्लाई करने के बाद, अब इसी का हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके फैक्टर क्या आते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। देखो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको फैक्टर्स दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 252 को हमने मल्टीप्लाई 7 किया तो एक फैक्टर यहाँ पे बढ़ गया, अख फैक्टर हुआ ये 252 ऑलरेडी फैक्टर कड़म, तम सारी फैक्टर बे 7 ये 252 मल्टीप्लाई कोर सो 7 ये लास्ट पे, वो अब पेयर्स बन गई। तो ये 2 टाइम्स जो 2 है इसका एक 2 आएगा, 3 टाइम्स 2 जो है, सॉरी 2 टाइम्स 3 जो है इसका एक आएगा 3, और 2 टाइम्स 7 जो उसका एक आएगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट जो 1764 का है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 7 को, या आएगा 42। तो स्क्वायर रूट 1764 का है 42। ओके, इसके बाद पार्ट बी है। पार्ट बी जो है 180। बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से हमने पहले फैक्टर्स 180 का निकालना है। तो उसके फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी एक नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बनता, यानी इमिशन बिचेरी ज्वारे के तसे सो नंबर कुछ चुकबरे, दैट्स 5 सिंपली। तो 5 वो होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिससे हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर हासिल हो जाए। तो 180 × 5 यू गो 900। ठीक, अब 900 जो है इसके फैक्टर्स निकालना। सिंपली 180 का हमने निकाला है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब ये जो ये लोवेस्ट 5 है होल नंबर, ये इसको इनक्रीज बढ़ाएंगे तो इंटू 5, तो ये इसके फैक्टर्स निकले 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो 900 जो है, अब इनके पेयर्स बन गए, 2 का पेयर बन गया तो एक 2 आएगा, 3 का पेयर बन गया तो एक 3, 5 का पेयर बन गया तो एक 5 आ गया। तो इनका हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, 2 3s आर 6, 6 5s आर 30। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 900 जो है वो 30। ओके, देन देयर इज पार्ट थर्ड और पार्ट सी 1008। बिल्कुल ऐसे ही 1008 का हम पहले फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स ऑफ 1008 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 × 3 × 3 × 7। ओके, यहाँ पे देखिए आप प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक होल नंबर ऐसा है जिसका कोई पेयर ही नहीं बनता। क्या आप उसको ढूंढ पाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये 7 है। तो पहले हमने वही होल नंबर ढूंढना था जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें और ताकि वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब 1008 जो है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, एज जैसे नीचे दिखाया गया है 1008 × 7। तो जब 1008 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? 7056। ओके, अब 7056 जो है ये नया नंबर हमें मिला। कैसे मिला? जब हमने पहले वो छोटा सा होल नंबर निकाला
जिससे 1008 को मल्टीप्लाई किया गया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब 7056 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1008 का हमने ऑलरेडी निकाला है, 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 7। अब चूंकि 7 से हमने 1008 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक और 7 आएगा जब हम 7056 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पेयर्स बन गए, 2 इंटू 2 का पेयर, 2 इंटू 2 का पेयर, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया। तो एक एक हम इनमें से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 7 आर गो 84। दैट मीन्स therefore the square root of 7056 is 84। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो असेसमेंट होमवर्क में आपको ये रखता हूँ, फॉर ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स का ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, होल नंबर, जिससे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने, और उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट निकालें। थैंक यू वेरी मच।